गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इजी एक्सरसाइज। राइट फर्स्ट सम देखिए, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन का आपको पता होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अरेंज दैम, इनको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन भी लगाने हैं आपने उनके बीच में, लेस देन, ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर देन, बिटवीन द फ्रैक्शन। सबसे पहले इसका ए पार्ट देखिए। ए पार्ट में आपको मैथ्स में ये फिगर दी हुई है। तो जैसे ये है आपका फर्स्ट पार्ट, इसमें देखिए आपको कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है। मैंने आपको बताया था जो टोटल होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। कलरफुल कितने पार्ट्स है, 3 हैं, तो 3 कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। इस फिगर में देखिए इसमें कितने पार्ट्स कलरफुल है, 1 2 3 4 5 6 है, कलरफुल है, और टोटल कितने हैं, 8। तो 8 नीचे, सभी में 8 तो हैं, तो 8 सबके नीचे आएगा। इसमें कितने कलरफुल है, 1 2 3 4 ऊपर। इसमें कलरफुल कितने हैं, 1, तो 1/8। अब इनके बीच में अब सब ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर सबका क्या है, इक्वल है। डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो तो हमें साइन लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत वहाँ आती है जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता, वहाँ हमें एलसीएम का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर आपको बढ़ता मतलब पहले सबसे छोटा 1/8 है, 1 है ना सबसे छोटा, तो 1/8, फिर उसके बाद 3/8, फिर उसके बाद 4/8, और फिर उसके बाद 6/8। ये असेंडिंग हो गया। इसको उल्टा करके लिख दोगे तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसका बी पार्ट जो है वो मैं आपको वीडियो PDF जब सेंड करूँगी तो उसमें भेज दूँगी। आपको बी पार्ट जो है वो अपने आप करना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इसका सी पार्ट, शो 2/6 4/6 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे हमने क्या करना है, शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता है ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, हमारे कौन सी साइड में आएंगे, राइट हैंड साइड में आएंगे। अगर नेगेटिव इंटीजर होता तो कौन सी साइड में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। तो 0 सबसे पहले मिड में क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 6/6 का मतलब क्या होता है, 1। फिर 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 12/6 का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। अब हमें है ना 2 तक पहुंच गए हैं हम। अब हमें किस की रिक्वायरमेंट, 2/6 की, डॉट एंड सर्कल। फिर हमें क्या चाहिए, 4/6 डॉट एंड सर्कल। फिर क्या चाहिए, 6/6 डॉट एंड सर्कल। फिर क्या चाहिए, 8/6 डॉट एंड सर्कल। समझ गए, ये आपको पहले भी करवा चुकी हूँ मैं, 7.2 में भी करवा चुके हैं। उसके बाद इसी के साथ एक पार्ट और भी है, पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द गिवन फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन गिवन है इनके बीच साइन क्या करने हैं, आपने साइन लगाने हैं। तो अब देखिए इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, मैंने पहले बताया है, तो साइन पुटअप करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 5/6 है, 2/6 है, इसमें अब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर को देखिए कौन सा बड़ा है, ये 5 बड़ा है तो 5 की तरफ ग्रेटर देन का। 3/6 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 है, तो कौन सा बड़ा है, 3, तो 3 के सामने 7 क्या आएगा, ग्रेटर देन का। 1/6 6/6 डिनोमिनेटर इक्वल है, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसके आगे ग्रेटर देन का साइन। 8/6 5/6 कौन सा बड़ा है, 8 वाला, तो इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सेकंड सम, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। आपको सेकंड जो है वो कंपेयर करना है फ्रैक्शन, और उसके आपने क्या करनी है, अप्रोप्रिएट साइन लगाना है। जैसे अब ये देखो 3/6 है 5/6 है, सेम आपका डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब जो बड़ा होगा उसकी तरफ बढ़ेगा साइन, जो छोटा होगा उसकी तरफ छोटेगा साइन। बी पार्ट 1/7 1/4, यहाँ पर दिक्कत आती है, क्यों, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 28। 7 की टेबल में 28 कहाँ आता है, 4 पे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4। 4 की टेबल में 28 कहाँ आता है, 7 पे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7। बड़ा कौन सा है दोनों में से, ये वाला है, तो इसमें 1/4 बड़ा है, ये रहा 1/4, तो 1/4 की तरफ क्या दिया, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। उसके बाद सी पार्ट 4/5 5/5, वही सेम डिनोमिनेटर, तो जो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा, तो 5/5 बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन। जी पार्ट 3/5 और 3/7, अब वही सेम डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 5 और 7 का एलसीएम 35,
5 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 7 पे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। 7 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 5 पे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। बड़ा 21 है, 21 का मतलब 3/5 बड़ा है, तो 3/5 की तरफ क्या इसका साइन आ जाएगा? ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। इसका थर्ड सम है वो आपने अपने आप करना है। क्यों? क्योंकि वो जो सम है वो आपने सेकंड सम जैसे ही अपने आप इस फ्रैक्शंस बनाने हैं और उनको ट्राई करना है। फोर्थ सम में क्या करना है? आपने वही सेम साइन लगाने हैं इन फ्रैक्शंस के बीच में। ए पार्ट है 1/6 और 1/3। डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 3 और 6 के आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड किया, 6 की टेबल में डिवाइड किया या 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। 3 की टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पे। 2 को 1 से किया 2। दोनों में से बड़ा क्या है? 2। 2 का मतलब कि 2 कहाँ से है? 1/3 से। 1/3 ग्रेटर है, ठीक है, किससे? 1/6 से। 3/4 और 2/6। 2/6 को हम काट सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ये 3/4 और ये आ गया 1/3, ठीक है। अभी भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इससे एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 4 की टेबल में 12 कहाँ आता है? 3 पे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 9। 4 की टेबल में 3 की टेबल में 12 कहाँ आता है? 4 पे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। दोनों में ग्रेटर 9 है। 9 कहाँ से आया? 3/4 से। तो इसका मतलब 3/4 ग्रेटर है किससे? 1/3 से। ये 2/3 सी पार्ट और 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/3 और 1/2। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 3 की टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। 2 की टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 पे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। दोनों में से बड़ा क्या है? 4। 4 कहाँ से आया? 2/3 से। 2/3 ग्रेटर है किससे? 1/2 से। 2/3 ग्रेटर है किससे? 1/2 से। इसका डी पार्ट 6/6 का मतलब 1, 3/3 का मतलब 1, 1/1 1। इसका मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है। ई पार्ट 5/6 और 5/5 वही सेम, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 30। 6 की टेबल में 30 कहाँ आता है? 5 पे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। 5 की टेबल में 30 कहाँ आता है? 6 पे। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30। कितना आ गया? ये दोनों में से बड़ा कौन सा है? 30। 30 कहाँ से आया? 5/5। 5/5 ग्रेटर है किससे? 5/6 से। ओके।